हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बैड न्यूज़ है आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं। और ये मजबूरी मुझे करना पड़ रहा है। बहुत सारे रीजंस हैं। मैं इस वीडियो के अंदर वो सारे रीजंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर एक रीजन डिस्कस करूंगा क्यों हम ये फीस बढ़ा रहे हैं अपने कोर्स की। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या फीस रहने वाली है, कॉम्बो की फीस बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है, पर सब्जेक्ट फीस क्या रहने वाली है, वो सारी डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, मैं जब पढ़ाने के आया था तो मेरा पहला मोटिव ये था कि मैं अपनी फीस को कम से कम रखूंगा, जिससे हर एक स्टूडेंट मेरी क्लास ले पाए और उसको अच्छा कंटेंट मिले। कई बार हमने ये फेस किया है कि कई स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि आप इतनी कम फीस में कैसे पढ़ा सकते हो, जबकि औरों की फीस तो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करी होगी क्वालिटी ऑफ द कंटेंट में। बट हमने कभी अपनी फीस नहीं बढ़ाई, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखकर हमसे खरीदते हैं लेक्चर, और एक कम प्राइस के अंदर आपको बहुत हद तक सेटिस्फाई करते हैं हम अपनी क्लासेस से रिलेटेड। फीस बढ़ने के रीजंस मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। बट अभी जो हम फीस बढ़ा रहे हैं वो 1 जुलाई 2024 से हम बढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो अभी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट अभी आया हुआ है, उनके लिए क्या रहने वाला है वो भी देखेंगे, और जो आगे के स्टूडेंट है वो भी देखेंगे। देखिए, हमारी फीस जो होती थी वो 2500 होती थी। अगर मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो मिनिमम फीस 5000 है। अगर आप अच्छी जगह पर क्लास लेते हैं, या कहीं भी आप देखेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से स्लैब चल रहा है फीस का। और मैंने अपनी फीस को बहुत कम रखा है, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही था कि हम हमेशा अमीर वाले स्टूडेंट को टारगेट नहीं करते हैं। हमारा टारगेटेड स्टूडेंट ये रहता है कि हर एक स्टूडेंट जो गांव में है वो भी पढ़ सके। क्यों भाई, हमने भी बहुत महंगी महंगी फीस पे करी है, और हमें पता है किस तरीके से माँ बाप पैसे लेकर आते हैं। बट बहुत सारे कॉस्ट हमारी बढ़ने की वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा है। स्टेप्स मैंने पार्शियली लिया है। हमने जो फीस बढ़ाई है वो पर सब्जेक्ट फीस बढ़ाई है, कॉम्बो की नहीं बढ़ाई। कॉम्बो की फीस अभी नहीं बढ़ा रखी है, हमने सिर्फ पर सब्जेक्ट फीस बढ़ाई है। जो फीस 2500 रुपए की थी, अब उसको हमने 3000 कर दिया है। तो हर एक चीज में 500 रुपए इंक्रीज हो गया है। एग्जाम्पल दे देते हैं। आपको जो क्लास 2500 की मिलती थी, अब वो 3000 रुपए की मिलेगी, जिसमें आपका गूगल ड्राइव प्लस पीडीएफ बुक होती थी, या ऐप प्लस पीडीएफ बुक होती थी। पहले 3000 में आपको बुक के साथ मिल जाता था। 2500 प्लस 3000 दोनों को जोड़ने के बाद आपको बुक के साथ आपको क्लास मिल जाती थी 3000 रुपए में। अब वो हमने बढ़ा दी है। कई सारे रीजन है, मैं आपको रीजन भी बता दूंगा अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं। गलत सलत कुछ नहीं बताऊंगा, पूरी जेन्युइन रीजन आपको बताऊंगा क्या था पहले और अब क्या हुआ है, जिसकी वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ा, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जिंदगी भर मैं अपनी फीस को इतने रखूं, पर जो मेरे आगे के जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं वो अपने कॉस्ट को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, और मैं अपनी फीस कभी नहीं बढ़ा रहा। पिछले 3 साल से 6 अटेम्प्ट से मेरी फीस सेम है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाई, जबकि हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ फीस इंक्रीमेंट रहती है। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने देखा है कई सारे इंस्टीट्यूट बड़ी ज्यादा फीस रख के फिर ऑफर लेकर आके फिर अट्रैक्शन करते हैं। ये वाले काम मैंने नहीं करे कभी भी। मैंने हमेशा जो मेरी फीस है उससे कम में ही हमेशा ऑफर लाया हूं। 2500 फीस है और कम कर दो, ऑफर निकालना है तो ये करा। ठीक है, तो सभी का इंस्टीट्यूट का अलग अलग है। बाकी इंस्टीट्यूट की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी फीस ज्यादा है, तो उनका भी एक जेन्युइन पार्ट है। कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, किसी को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो भी एक जेन्युइन है कि भाई उनकी कॉस्ट बहुत इंकर्ड हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सर, अब जो फीस होने वाली है वो 2500 की जगह 3000 होगी। 500 रुपए पर सब्जेक्ट में हर जगह बढ़ गए हैं, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, हार्ड बुक, सब जगह। तो अब जो आपको नॉर्मल फीस दिखेगी वो 3000 रुपीज दिखेगी फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से 3000 रुपए मिलेगी इनिशियल फीस। ये 3000 फीस क्या है, पेन ड्राइव प्लस, सॉरी पेन ड्राइव कह रहा हूं, गूगल ड्राइव, ऐप लेक्चर, इन ऐप लेक्चर, गूगल ड्राइव और पीडीएफ बुक। बुक मिलेगी, सब कुछ वही है। पीडीएफ बुक बस 2500 वाली जो चीज थी वो 3000 रुपए में हो गई है। 3000 में आपको एक सब्जेक्ट मिले करेगा विथ लेक्चर प्लस पीडीएफ बुक्स, राइट। इसके बाद आपको और सारे ऑप्शन दिखेंगे, हार्ड बुक वगैरह, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट वगैरह, ऐप वगैरह में सब जगह दिख जाएगा। वेबसाइट में दिख जाएगा deepakclasses.org, या दीपक क्लासेस सर्च कर लेना गूगल पर। हमारा जो कॉम्बो फीस है उसको हमने नहीं बढ़ाया, 2 रीजन की वजह से नहीं बढ़ाया है। पहला रीजन कि ज्यादातर हमारा कॉम्बो सब्जेक्ट ही बिकता है।
ज्यादातर हमारा कॉम्बो सब्जेक्ट बनता है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सिंगल सब्जेक्ट के लिए हमारे पास आते हैं, वो हमसे अगर खरीदता है तो सारा ही खरीद लेता है, क्योंकि उसको एक सारे सब्जेक्ट में कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी ऑफ क्लास मिल जाती है। तो कॉम्बो सब्जेक्ट की फीस अभी तो हमने नहीं बढ़ा रखी है, पर आगे हो सकता है ये बढ़ जाए। उसके लिए मैं पहले ही आपको इंटीमेशन करूंगा और 1 महीने का इंटीमेशन दूंगा कि 1 महीने बाद फीस बढ़ेगी। अभी आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। अभी के लिए हमारा कॉम्बो सब्जेक्ट का प्राइस आपको पता है। जो ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 6,000 रुपए का था और आज भी 6,000 रुपए का ही है, कोई चेंजमेंट नहीं है। ग्रुप 2 के 3 कॉम्बो जो है, ओएमएसएम, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी 6,000 का मैंने इनिशियली दिया था। और 6,000 रुपए में डायरेक्ट टेस्ट की क्लास 8,000 रुपए में, मैं 6,000 रुपए में 3 सब्जेक्ट दे रहा हूं यार, कितनी कम कर दी। ठीक है सर, ये था। फिर हमने एक नया कॉम्बो बनाया था जिसके अंदर हमने कहा था भाई अगर ये 6,000 के 2 सब्जेक्ट खरीदते हो, मतलब ये सारे सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो ये 12 में पड़ते हैं अगर अलग अलग लेते हो। तो हमने इसको भी कम करा और कहा कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें 11,000 रुपए का लेना चाहे वो भी ले सकता है और अपने अकॉर्डिंग क्लास को एक्टिवेट करा सकता है। ग्रुप 1 अभी करा लो, ग्रुप 2 6 महीने बाद करा लो, ग्रुप 1 के पेपर देने के बाद, या उसके हैंड पे हमने छोड़ दिया था कि जब चाहता है कोई सा सब्जेक्ट जब एक्टिवेट कराना चाहे तब करा सकता है, उसके ऊपर छूट है। ठीक है जी। फिर हमने कहा ग्रुप 1 का कॉम्बो है हमारा 11,000 का, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है। ग्रुप 2 का कॉम्बो जो है 11,000 का, उसमें भी कोई चेंजमेंट है। 21,000 का बोथ ग्रुप का कॉम्बो, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है। ये सब वैसा के वैसे ही है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो अभी भी ले सकते हैं, पर जब भी कॉम्बो फीस बढ़ेगी तो मैं आपको 1 महीने पहले इंटीमेट कर दूंगा। तो ये सर फीस में इंक्रीमेंट सिर्फ पर सब्जेक्ट बेसिस पर हुआ है। अगर कोई हमारा एक सब्जेक्ट खरीदता है तो उसको 3,000 का पड़ेगा। अगर देखिए आप देखो, आप ये 3 सब्जेक्ट अलग अलग खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 2 सब्जेक्ट खरीदना जा रहे हो 3,000 तो पहले वो 4500 रुपए के थे, अब वो 5500 रुपए के हो जाएंगे। इससे अच्छा 500 रुपए और देके 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे उसके पास। तो ये था। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। ये मैंने इनिशिएट इसलिए लिया है कि कोई बहुत रेयर ही स्टूडेंट होता है जो हमारा एक सब्जेक्ट लेता है, या मान लो अगर हमारे पे 300 बच्चे हैं ना, तो 300 में से मान लो 20 बच्चा होगा जो हमारा एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट लेकर बाय करेगा। सारे कॉम्बो लेते हैं क्योंकि उनको पता है कॉम्बो एक वर्थ रहता है, एक सब कुछ चीजें आपको इनिशिएट मिल जाता है और कम प्राइस आपको पे करना होता है। फिर बाकी प्राइस जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा है वो आप बाकी सब्जेक्ट में लगा सकते हो। जैसे आपको पता है जो डायरेक्ट टेस्ट की क्लास होती है वो 6,000, 7,000, 8,000 तक की मिलती है एक सब्जेक्ट की क्लास, जहां पर मैं आपको तीनों दे देता था वो। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, इसमें चेंजमेंट नहीं है। अब मैं आपको कुछ रीजन बता रहा हूं जिनकी वजह से ये चेंजमेंट हुआ। तो पहले क्या होता था सर, पहले जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते थे उसकी हमारी एनुअल कॉस्ट होती थी 4,200 रुपए। मतलब जो सॉफ्टवेयर हमें पहले यूज करता था क्लासेस डिलीवर करने के लिए, उसकी 4,200 रुपए एनुअल कॉस्ट होती है। सिर्फ साल के 4,200 रुपए देने होते थे और कुछ नहीं करना होता था, आराम से भाई जितने मर्जी स्टूडेंट को देना था। 4,200 रुपए क्या ही होता है, एक स्टूडेंट कॉम्बो खरीदता ना 45, उसमें एक एनुअल कॉस्ट निकल जाती थी। वेबसाइट की जो कॉस्ट होती थी पहले, मेरी जो वेबसाइट की कॉस्ट होती थी वो क्या होती थी, मैं सारी बातें जेन्युइन बता रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंट बातें बता रहा हूं, मैं कुछ चीजें झूठ भी कह सकता हूं, पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सर, आप समझदार हैं, आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। ये पहले की कॉस्ट थी मेरी, आज से 1 साल पहले की मेरी कॉस्ट ये थी। 1 साल पहले की, 1 साल पहले मैंने सब कुछ सिस्टम चेंज करा। 1 साल पहले की आप कॉस्ट देखेंगे, जो 1 साल पहले के स्टूडेंट है उनको पता है उनके पास कौन सा सॉफ्टवेयर था, आज कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो। ठीक है। तो वेबसाइट की कॉस्ट कितनी आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वेबसाइट की मुझे एनुअल चार्जेस पड़ते थे 1,000 रुपए और मेंटेनेंस चार्जेस पड़ते थे 2,000 रुपए। तो 3,000 रुपए मेरे वेबसाइट के चार्जेस थे। ठीक है सर। और ऐप के जो चार्जेस थे, हमारे पास तब एक ही ऐप थी, 2 ऐप थी, एक हमारी गूगल ड्राइव वाली थी जो मैं सॉफ्टवेयर कह रहा हूं, और एक हमारे पास ऐप थी जो प्ले स्टोर पे थी। वो हमारी ऐप क्लास प्लस से बनी हुई थी। तो क्लास प्लस से उसमें हमारे कुछ परसेंटेज था कि भाई कोई भी क्लास बिकेगी तो लगभग इतना परसेंटेज हम देंगे। वो परसेंटेज में शेयर नहीं कर सकता दोस्तों, सही नहीं होता है ना। तो परसेंटेज बेसिस पर था और प्लस कुछ एनुअल चार्जेस थे 5,000 रुपए, ये था, कुछ परसेंटेज था। और ये परसेंटेज जो भी था वो 10% से कम था, इतना बता देता हूं मैं आपको बस। और बताओ, ये हुआ करता था। तो ये हमारी कॉस्ट थी। तो लगभग कॉस्ट हमारी जो सालाना कॉस्ट है वो कितनी पड़ जाती थी यार, 4,200, 3,000 और 5,000, 5, 6, 7, 8 और 8, 4, 12, लगभग 12,000 से 15,000 रुपए हमारे लग जाते थे साल के। 12,000 से 15,000 हमारे साल के लगते थे और कुछ नहीं लगता था। मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट वाली बात कर रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई सही गलत नहीं कह रहा। सॉफ्टवेयर इतने का आता था, इतने इतने पैसे लगते थे वेबसाइट में। अब वेबसाइट क्या थी, स्लो थी। कोई बच्चा आता था, क्लिक करता था, घंटे में खुलती थी। सॉफ्टवेयर क्या था, उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे। कभी प्लेयर ऐप नहीं चल रहा,
कभी कोई दिक्कतें आ रही है, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, सपोर्ट की टीम नहीं है, क्योंकि पैसे कम है, पैसे कम थे इनिशियल बेसिस पर, हमारे पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो सपोर्ट टीम नहीं थी हमारे पास, मुझे हैंडल करना पड़ता था सबको चीजें, मेरे को एक स्टूडेंट को चीज करनी पड़ती थी, तो ये सारी चीजें हो करती थी। ऐप में क्या होता था, ऐप में कोई सपोर्ट टीम नहीं थी, हमारा ऐप चल गया, किसी को दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो हम फेस करेंगे। तो बड़ी दिक्कतें आने लगी, तो धीरे धीरे जब हम ग्रो होना चालू हुए तो हमने चीजें समझी, स्टूडेंट को भी दिक्कत आ रही थी, भाई वो हमसे क्लास लेता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम ऐप में उसको मिल जाती थी, दुनिया भर की प्रॉब्लम मिल जाती थी ऐप में, दुनिया भर की। वो कहता था सर मेरे को ऐसा परेशानी हो रही है, मुझे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो खुद बता देंगे आपको कि कैसी हमारी दुनिया भर की प्रॉब्लम है, कैसे होती थी। पहले जो था शुरुआत इनिशियल बेसिस पर मेरी सिस्टर या जो थे वो हैंडल कर लेती थी व्हाट्सएप के जो डाउट्स तो मैं ही हैंडल करता था, जो व्हाट्सएप क्वेरीज थी सेल टीम जो थी वो हैंडल कर लेती सिस्टर, कि तब वो नहीं थी काम कर रही थी, अब वो जॉब कर रही है अपना, वो नहीं कर पा रही है हैंडल चीजें, तो उसके लिए मैंने अलग से स्टाफ रखा पड़ा है, तो उसको पैसे देने हैं। नोट्स बनाने के लिए अलग से स्टाफ रखा है, उसको पहले मैं खुद बना करता था नोट्स, सब कुछ मैं ना खुद हैंडल करता था चीजें, क्यों करता था, कॉस्ट कम से कम आए और कम से कम फीस रखो। अब मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट बताता हूँ, अब मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट बताता हूँ हुआ क्या। हमने सर 4 ऐप बनाई है, 4 ऐप बनाई। एक हमारी डीसी प्लेयर ऐप होगी, प्ले स्टोर, डीसी प्लेयर ऐप, ठीक है जी, एक ही ऐप हो। एक होगी दीपक क्लासेस, और ये लिखा होगा कैपिटल में। एक होगी दीपक क्लासेस फिर से, और ये लिखा होगा हमने स्मॉल में। आप देखना आपको दिखेगी, लॉजिक जो बात कह रहा हूं वो है, झूठ क्यों कहूंगा आपसे यार मैं, ठीक है, रीजन बता रहा हूं आपको। सर इसका ना, अब मैंने क्या करा था, पिछले साल मैंने सब चेंज कर दिया था, ये सारी चीजें मैंने पिछले साल चेंज कर दी थी, और मैंने फीस नहीं बढ़ाई थी, मुझे थोड़ी पता था इतनी कॉस्ट आने वाली है, मुझे नहीं पता था सर इतनी कॉस्ट आने वाली है, मैंने फीस नहीं बढ़ाई, 3 ऐप बनवाई, हर एक का लॉजिक। अगर कोई हमारी क्लास मैनुअली खरीदता है, गूगल ड्राइव खरीदता है, पेन ड्राइव खरीदता है, वो डीसी प्लेयर ऐप काम करेगी उस पर। कोई हमारी ऐप डायरेक्टली ऐप से जाके खरीदता है तो दीपक क्लासेस ऐप, वहां पर जाके 2 ऐप है, एक ऐप में आपको फुल फ्लैश कोर्स मिलेंगे, एक ऐप में चैप्टर वाइज कोर्स। अब स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई चैप्टर वाइज कोर्स लेकर आओ, चैप्टर वाइज कोर्स लेगा। अब मैंने इस ऐप में बोला कि भाई चैप्टर वाइज बना सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं बना पाएंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। दोबारा बनवाई दूसरी, यार चैप्टर वाइज क्लास ले पाऊं, चैप्टर वाइज क्लास दूसरी वाली ऐप में मिलेगी, जहां पर दीपक क्लासेस आप लिखोगे ना प्ले स्टोर पे, तो 2 ऐप दिखेगी, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में। तो स्मॉल वाले में चैप्टर वाइज और बाकी में कैपिटल, स्मॉल में आपको बाकी मिल जाएगा, ठीक है सर। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो 2-3 साल के लिए बनता है, तो छोड़ नहीं सकते, फिर वो भी कहेंगे कि यार आप हमारे ऐप बनवा रहे, हमारी मेहनत करो और हमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। अब इनका भी परसेंटेज है, इस पे भी परसेंटेज चल रहा है, इस पे भी परसेंटेज चल रहा है, इस पे भी 10% से कम है, इस पे भी 10% से कम है, टू बी वेरी ऑन, जो भी क्लास भी 10% से कम है, 10% तक मान लो, 10% हमें परसेंटेज देना पड़ेगा। भाई इसका बिल पता कितना है, 2 लाख रुपए 1 साल का। मैं हिल गया भाई देखकर, 2 लाख रुपए बिल क्या क्या है सर, ये 2 लाख रुपए बिल क्या है, ओवरऑल ऐप का है इसका, ठीक है सर। इसके बाद दीपक क्लासेस, इसके बाद इनको जो पेमेंट आ रही है इन तीनों का है मिलाकर, तीनों का बिल मिलाकर 2 लाख रुपए है सर। कितना आता था सॉफ्टवेयर का, 4200 और 5000 सर, 9000 आता था, 2 लाख रुपए आया सर 1 साल का बिल। मैं खुद हिल गया सर, ये 2 लाख रुपए पे करे ना जब मैंने, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सर एक बात बताओ, जो बंदा 1 साल के 9000 रुपए दे रहा है और एकदम ही उसको 2 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो क्या होगा उसके साथ। ये सर चीज थी, ये एक रीजन था जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ी। अब आप वेबसाइट खोल के देखो सर, एक क्लिक पे स्टार्ट होती है वेबसाइट, एक क्लिक करते ही आपको इतनी तेज भागेगी, क्यों भाग रही है, पैसे लग रहे हैं सर, पैसे लग रहे हैं। वो तो भला हो सर, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कराता, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स नहीं आती मेरी, कभी नहीं देखी होगी आपने मेरी एड, क्योंकि पैसा खर्च होगा, वो पैसा कहां से निकालूंगा, मुझे स्टूडेंट से निकालना पड़ेगा, कोई अपनी जेब से धोना पड़ेगा, क्यों कराना है। जिसको क्लास चाहिए होगी वो ऐसे ही आ जाएगा यार, मैं इतना सारा पैसा लगा, आपने देखो काफी स्टूडेंट बहुत सारी एड्स चलाते हैं, वो पैसा खर्च होता है, कहां से होता है सर, स्टूडेंट की फीस से तो होता है, तभी तो फीस इंक्रीज होती है, ऐसा तो नहीं होता ना, फीस कैसे इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी जेब से कभी पैसा नहीं भरेगा, इस बात का आप तय कर लीजिए, ये बात है। वो हमेशा अपनी कॉस्ट स्टूडेंट के हैंड पर ही डालता है, जिससे फीस बढ़ती है। आपने देखा होगा काफी इंस्टीट्यूट की फीस बढ़ी है, क्यों है, उसका रीजन है उनकी कई सारी कॉस्ट है, उनकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कोई वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने घर पे स्टूडियो बना रखा है, कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, रेंट की मैंने बात भी नहीं करी, तो वेबसाइट देनी पड़ती है, वेबसाइट के खर्चे होते हैं, वेबसाइट के एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं, वेबसाइट का रिन्यूअल कराना पड़ता है। आज आप देखोगे हमारी iOS में भी ऐप है सर, iOS का रिन्यूअल कराना पड़ता है सर, iOS का रिन्यूअल कराता है। ओवरऑल कॉस्ट हमारी 2.5 से 3 लाख रुपए आ रही है साल की,
2.5 से 3 लाख रुपए साल की कॉस्ट आ रही है। अगर एक बच्चा हमारा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर एक बच्चा 2500 वाला कोर्स हमसे लेता है तो 3 लाख डिवाइड बाई 2500, 120 बच्चे की जो फीस है वो हमारे इसमें चले जाती है। सिर्फ और सिर्फ पैसे, क्या कहते हैं, ये सब खर्चों में चले जाती है। 2.5 से 3 लाख रुपए। जो बंदा 15,000 रुपए भर रहा था एक साल के, वो 2.5 से 3 लाख। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि भैया कॉस्ट बढ़ रही है। अब भाई चीजें भी तो हैंड पे मिल रही है, अब बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं आती ऐप चलाने में। अब स्टूडेंट को ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, भाई परचेज कर लेता है, वेबसाइट पे जाता है, वहां से बाई कर लेता है, स्मूथ हो गई चीजें। इसमें क्या हो रहा था, हर दूसरे दिन प्रॉब्लम आ रही थी। कोई बच्चा पे कर रहा है 2500 रुपए, उसको 1000 प्रॉब्लम मिल रही है, वो कभी नहीं जिंदगी में नहीं करेगा। सर ये था, ये रीजन था जिसकी वजह से मुझे एक सब्जेक्ट की फीस, पर सब्जेक्ट वाइज फीस बढ़ानी पड़ रही है। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, मैं कभी नहीं बढ़ाता। बट सर किसी के लिए 15,000 कॉस्ट आने के बाद 3 लाख रुपए जब कॉस्ट आती है ना सर, तो बहुत दुख होता है उनको पे करने के लिए। तो वो दुख मैंने झेल लिया एक साल में। अब सोचो ना, आप खुद सोचो, आपको कहना है कि आपको 15,000 रुपए देने थे अभी तक, फिर आपसे कहा जाएगा कि यार अब बिल कैसे आता है। बिल आता है सर, जैसे जैसे क्लास आपकी सेल होती है उस हिसाब से अकॉर्डिंग बिल आता है। बच्चे के पास ऑप्शन है ना, चैप्टर वाइज खरीदेगा, चाहे चैप्टर वाइज खरीद ले, चाहे वैसे खरीद ले, फुल फ्लैश खरीद ले, एक चैप्टर की क्लास वही सेम बिल आएगा। ऑप्शन दिया स्टूडेंट को, ऑप्शन बहुत सारे दिए, बट ये दिक्कत है। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मुझे फीस बढ़ानी पड़ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये फीस बढ़ाऊंगा कभी, बट क्योंकि ये कॉस्ट इंकर्ड हो, मैं इनको कम नहीं कर सकता सर। अब मैं अगर इससे वापसी इसमें जाऊंगा तो मेरा इंस्टीट्यूट बंद होने के करार में आ जाएगा। क्योंकि चीजें क्या हो जाती है, जब एक अच्छी चीज आपको दिखने लग जाती है, अब मैं ऐप में वेबसाइट में चेंज करूंगा, पैसा कम करने की सोचूं और उसको वेबसाइट में चेंज करवा दूं, या वेबसाइट को मैं क्या कहते हैं बहुत स्लो कर दूं, तो मेरे 3,000 तो लग जाएंगे, पर कोई बच्चा वेबसाइट में नहीं आके क्लास नहीं लेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट क्या कहता है, कई स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बोल दिया, सर जिसकी वेबसाइट ही ठीक नहीं है वो क्या क्लास बेचेगा। दिल पे लगा था ये कमेंट मेरा, मेरे को कमेंट आया, अरे जिसकी वेबसाइट ही ठीक से नहीं चलती उसकी क्लास क्या ठीक से चलेगी। सर क्या करे बताइए, अभी चेंज करानी पड़ती है। जब ऐसे चीजें हमें क्रिटिसाइज करते हैं लोग, स्टूडेंट क्रिटिसाइज करते हैं, पर उससे हमें कोई बुरा नहीं लगता। तो बात तो सही कह रहा है ना वो भी, यार मेरी वेबसाइट अगर स्लो है, वो चल नहीं रही, वो जा रहा है वेबसाइट में, कोई स्टूडेंट क्लास बाई करने जा रहा है, 10 घंटे में वो खुल रही है, तो वो तो यही समझेगा ना यार क्लास भी ऐसी होगी। तो एक प्रेजेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। वो जब फर्स्ट इंप्रेशन ही ठीक नहीं है तो वो आगे क्लास नहीं लेगा। जब हमने इस मॉडल से इस मॉडल में आए तो हमारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट भी काफी बढ़े, एक स्मूथनेस उसको मिली। तो ये मॉडल हम वापसी चेंज नहीं कर सकते, ये बिल हमें भरना ही पड़ेगा। ये पूरी ऑनेस्ट बात जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये चीजें बताई है, हालांकि ये बताने वाली चीजें नहीं होती है, पर फिर मैंने बताई, कल को ये ना लगे कि यार ये बंदा अपनी जबान से पलट गया। इसने तो कहा था कि मैं फीस 3 साल तक सर एक ही फीस थी, इसको भी नोटिस करिएगा। 3 साल तक मैंने कभी फीस नहीं बढ़ाई। 3 साल से बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, 2500 रुपए देकर जाते थे, अच्छा कंटेंट मिलता था। कभी किसी बच्चे से पूछ लेना, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, देखो हर किसी बच्चे को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, ये आप भी समझते हो। 300 बच्चे पढ़ते हैं, 300 में से 300 के 300 सेटिस्फाई नहीं हो सकते। मैं ये कह सकता हूँ 200 बच्चे अगर आपसे कह दे कि 2,500 रुपए में आपको वो क्वालिटी ऑफ क्लास नहीं मिले, तो मैं कहूंगा कि यार छोड़ो, मेरा पढ़ाना ही बेकार है। 2,500 रुपए में वो क्वालिटी ऑफ क्लास नहीं मिल पाए। मेरी कोई बड़ी टीम नहीं है दोस्त, मेरी कोई इतनी सारी बड़ी टीम नहीं है, मैंने छोटी सी टीम रखी हुई है अपनी। 2 जने है, एक नोट्स बनाता है, एक क्लासेस हैंडल कर, जो टीम है वो हैंडल करते हैं। बस छोटी सी टीम रखी हुई है, ज्यादा टीचर नहीं रखी, सरदर्दी नहीं रखी। अपना पढ़ाता हूँ, कम फीस रखता हूँ, जितने टीचर रखूंगा उतने मुझे स्टूडियो बढ़ाने पड़ेंगे, उसने मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मुझे रेंट पे लेना पड़ेगा, वो कॉस्ट कहाँ से भरूंगा, फिर से फीस बढ़ जाएगी। यार क्या फायदा, एंड हैंड तो बच्चों पे दिक्कत आ रही है, इन हैंड तो स्टूडेंट ही हैंडल करेगा ना उस फीस को। मैं 3,000 से 4,000 कर दूंगा भाई। मैं अगर रेंट पे रहने लगूंगा और मैं वहां पर रेंट भरूंगा साल का 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, फिर से मैं फीस बढ़ानी पड़ेगी, मुझे क्या कर सकता हूँ मैं। पर ये काम क्या करूं मैं, ठीक है अकेला पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को कम से कम मिल रहा है, तो इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है। तो इसके लिए मुझे माफ करना। अब मेरी फीस 3,000 रहेगी, पर ये 3,000 3 साल तक 3,000 रहेगी। जैसे 2,500 3 साल तक मैंने चलाई, यही 3,000 3 साल तक चलेगी। फिर इन फ्यूचर 3,000 रुपये 2.5 लाख से ज्यादा। देखिए हर टाइम मॉडर्न जमाना चेंज होता है, चीजें चेंज होती जाती है ना, तो टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, और जब टेक्नोलॉजी एडवांस आती है तो इसकी कॉस्ट भी एडवांस हो जाती है। तो आगे जाकर जब कॉस्ट बढ़ जाएगी
तो सोचेंगे अभी के लिए तो मैं ये गारंटी कह रहा हूं कि अगले वाले 3 साल में ये फीस नहीं बढ़ने वाली, ये 3,000 रुपये फीस रहेगी हमारी पर सब्जेक्ट की, और ये भी बढ़ जाएगा, पर इसके लिए मैंने आपको कुछ समय दिया है। क्योंकि बात वही आ गई दोस्त, 6,000 रुपये में हमारा स्टूडेंट कॉम्बो ही लेता है, हमारा पर सब्जेक्ट नहीं लेता। पर सब्जेक्ट इसलिए बढ़ाया है कि चलो यार कोई चीज नहीं है, एक 500 रुपये अगर आ जाते हैं तो कुछ चीजें वहां से हैंडल हो जाएगी हमारी। ये हम बढ़ाएंगे, पर ये अभी नहीं बढ़ा रहे क्योंकि हमारे जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट अभी पढ़कर आए होंगे उनको ज्यादा महंगी फीस लगेगी, वो नहीं बढ़ा रहे। तो ये हमारी बढ़ाएंगे कुछ महीनों बाद। उसके लिए मैं आपको 1 महीने पहले इंटीमेशन कर दूंगा। तो अभी के लिए हमारी फीस ये होने वाली है कॉम्बो की, और स्टूडेंट ज्यादातर कॉम्बो ही लेता है, और पर सब्जेक्ट फीस हमारी ये होने वाली है। तो ये 1 जुलाई तक है। अगर किसी को एक सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो वो जाकर वेबसाइट से बाय कर लेना। 1 जुलाई के बाद हर ऐप में चेंज हो जाएगा हमारा, iOS हो, प्ले स्टोर की 3 ऐप हो, वेबसाइट हो, हर जगह चेंज हो जाएगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। सर कृपया करके जा सकते हैं, कॉम्बो लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉम्बो कभी भी ले सकते हैं। और इन एंड मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं नहीं चाहता था फीस बढ़ाना, बट आपको मैंने सच्चाई बताई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कोई नहीं, सब चीज अंदर की बातें कोई नहीं बताता, बट जो है सो है, मैंने आपको बताई जिससे आप मेरे को समझ पाए और चीजें क्लियर हो पाई। और इस 3,000 रुपये में भी 3,000 जो मैंने रखा है ना, ये भी और टीचर से सबसे कम होगा। ऐसा तो मैं 3,500 कर देता, पर नहीं यार, 500 रुपये इनफ रहता है 3 साल में एटलीस्ट। इन्फ्लेशन 1 साल में 500 रुपये का बढ़ जाता है, या तो 3 साल में बढ़ा है। ठीक है सर, तो मेरे को इससे माफी चाहिए, बट मैं इस पे नहीं कर सकता कुछ। ये दोनों फीस बढ़ेगी। अब मैंने जुलाई तक ये बढ़ाई है, हो सकता है अगस्त या फिर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में ये वाली फीस भी कॉम्बो वाली बढ़ जाए। तो तब तक का आपके पास समय, आप दिसंबर एटम वाले तो आराम से वो देख सकते हैं। आगे वाले जो जून 24 वाले 25 वाले हैं उनको थोड़ी बड़ी फीस मिलेगी। फिर कोई बात नहीं, उसमें फिर ऑफर लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि यार कम करा जाए, कुछ ऐसा करे, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर लाए जिससे हम वापसी यही फीस ला पाए। बट एक रेगुलर टाइम पे फीस ये रहने वाली है हर जगह। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और कोशिश करना कि मुझे समझने की कोशिश करना। और सारी चीजें मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी है, यही है। अभी मेरी रेंट की कोई कॉस्ट नहीं आती, मेरा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, क्योंकि बहुत सारी लाइटें जल रही है शोरूम स्टूडियो में। जो फिक्स कॉस्ट थी, जैसे मेरा पैनल की कॉस्ट, ये सब चीजों कॉस्ट, ये मैंने अपना कवर कर लिया है। वही जो मेरी नॉर्मल इनकम्स होती है उसी में मैं अपना कवर कर चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं है सर। जो मैंने आपसे बताया ना, 120 स्टूडेंट तो मुझे अब चाहिए जो मेरा ये कॉस्ट निकाल पाए, कॉस्ट बियर हो पाए। मेरी 120 स्टूडेंट मुझे चाहिए जिससे मैं कॉस्ट बियर कर पाऊँ। उसके बाद जो ऊपर किया वो मेरी फिर अर्निंग होगी। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ इतनी। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिनको पता चले कि यार फीस बढ़ने वाली है 1 जुलाई से। तब तक आप एक सब्जेक्ट की खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं। इनकी फीस भी बढ़ जाएगी, अगस्त सितंबर में ही इनसे इंक्रीज हो जाएगी। तब तक का आपका समय, क्योंकि अभी रिजल्ट आ जाएगा ना फाउंडेशन वाला, तो वो लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं इस फीस में, क्योंकि ये ना लगे कि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया, हमें ऑप्शन तो दो। तो उनके लिए ऑप्शन रखा हुआ है। वीडियो को देखने का धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक, थैंक यू।